हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां देखने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को टारगेट मिलते हुए जिसका एग्जाम 2026 में होने वाला है। और आपको बताते चले कि ये प्रकाशित किया गया बाय एग्जामपुर विवेक सर के द्वारा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा देखिए, इसमें क्या दिया है, रुकिए एक मिनट, क्वेश्चन को हम जूम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया कि लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है। ध्यान रखिएगा, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है परिस्थिति कभी एक सी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि दुख और सुख आते रहते हैं, कुछ भी परिस्थिति मतलब कोई भी हो एक जैसा नहीं होता है। अगला है कि अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन से है, तो अघोष अल्प प्राण ध्वनि हमारी क और त हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उससे संबंधित कोई विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी चीज़ की व्याख्या करनी हो तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि दाता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो दाता का विलोम शब्द याचक हो जाएगा। अगला है कि तदुपरांत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत् प्लस उपरांत। अगला है कि अर्ध शब्द में समानार्थी क्या है, ध्यान रखिएगा इसमें समानार्थी पूजनीय है। अगला है कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, ध्यान रखिएगा इसमें 8 स्वर मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उनके क्या कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि मैं कलम से लिखा में से कौन सा कारक है। ध्यान रखिएगा, से हमारा किस कारक में आता है, तो करण, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो से विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा से हमारा करण कारक के अंतर्गत आता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि अर्क के लिए बेमेल शब्द क्या है, तो अर्क का अर्थ ध्यान रखिएगा अंतर नहीं वाला होगा। बेमेल मतलब कि जो मेल नहीं खाता। बाकी अर्क का मतलब अफवन हो जाएगा, काढ़ा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, लेकिन अंतर बेमेल है, यानी कि अंतर नहीं होता अर्क का अर्थ। ठीक है, अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ध्यान रखिएगा संस्कृत शब्द कौन सा है इसमें से, तो गृहिणी शब्द तत्सम है, यानी कि संस्कृत है। बाकी सभी तद्भव है। तिनका, पार, धरती, दाहिना, ये सभी क्या है, तद्भव है। अगला है कि मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है। ध्यान रखिएगा सी कट जाएगा, सबसे अलग रहना, यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, सबसे अलग रहना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। ध्यान रखिएगा इसमें चांदनी चौक में हमारी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, क्योंकि चांदनी चौक कहाँ क्या है, एक जगह का नाम है। अगर किसी खास जगह का हम नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, किसी खास जगह का, या फिर किसी व्यक्ति का भी खास नाम लेंगे जैसे श्याम राम, तो भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला है कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। ध्यान रखिएगा इसमें श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है, तो विकारी शब्द का उदाहरण लड़का हो जाएगा। अगला है कबीरदास की भाषा कौन सी थी, तो कबीरदास की भाषा ध्यान रखिएगा पंचमेल खिचड़ी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रस को अस्थायी भाव या वीरता का साहस के लिए क्या कहा जाता है, तो वीर रस का प्रयोग वीरता या फिर साहस के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कि श्रुति संविधातक शब्द को के जोड़ों को पहचानिए, तो ध्यान रखिएगा इसमें अपेक्षा और उपेक्षा दोनों एक दूसरे के क्या है, अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है कि बसंत के समय 4 पर्याय दिए गए, इसमें त्रुटि कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा त्रुटि हमारा कांतार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमुख में कौन सा समास होगा, चंद्रमुख में ध्यान रखिएगा कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म का सही अर्थ बताता है। तो देखिए सूची और सूची का मतलब, एक छोटी की मात्रा सूची हो जाएगा और दूसरा बड़ी की मात्रा तो सूची पढ़ेंगे देर तक, तो इसका अर्थ पूछा है तो बी करेक्ट हो जाएगा। एक छोटी सूची का मतलब सुई हो जाएगा और बड़ी जिसमें आएगी वो तालिका हो जाएगा। ओके, यानी कि कॉलम वाला। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि भाववाचक में किस प्रकार क्रिया का प्रयोग होता है, कि भाववाचक में किस प्रकार की क्रिया होते हैं, तो अकर्मक क्रिया होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि कौन सी है। ध्यान रखिएगा एक अर्थ हो जाएगा अधिनियम होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य कौन सा वाक्य एक शुद्ध है, तो डी हमारा एक शुद्ध वाक्य हो गया, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भर भर के जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्न क्या दिया है
किसी साहित्यिक कृति का समालोचन करने वाला वो क्या कहलाता है? तो वो ध्यान रखिएगा समीक्षक कहलाता है। अगला है कि ऐसा लगा मानो बम फटा, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो ध्यान रखिए ऐसा लगा मानो बम फटा, स्वरूप वो इसमें अव्यय का प्रयोग किया गया। अगला है कि खग का अर्थ क्या नहीं है? ध्यान रखिएगा इसमें 3 खग के अर्थ हैं, एक कौन सा नहीं होगा? तो खग का अर्थ आकाश नहीं होगा, और खग का अर्थ तारा भी होता है, बाण भी होता है और पक्षी भी होता है। ठीक है। अगला है कि 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2 पंक्तियों के बीच ये किसकी लिखी गई कविता है, ये पूछा जा रहा है, जो कि 2002 में लिखी गई, तो राजेश जोशी जी की है। अगला है कि मैंने कहा तुम ठीक हो, मैंने कहा तुम ठीक हो, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? तो ध्यान रखिएगा मैंने कहा तुम ठीक हो, इस वाक्य में विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और पूरे विराम लगा है। ध्यान रखिएगा इसमें 3 ठो लगा है इसमें कॉमा ऊपर से, तो उद्धरण चिन्ह हो जाएगा और एक विराम चिन्ह है। अगला कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, यह आता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल को हम धातु कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए गद्यांश से संबंधित दिया है, डायरेक्ट हम एक बार आप इसे पढ़ लीजिए, ओके, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि लेखक के अनुसार, ध्यान रखिएगा, लेखक के अनुसार समय का सबसे अधिक महत्व जीवन चरण में क्या होता है? ध्यान रखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, विद्यार्थी जीवन होता है। अगला है कि समय का अपव्यय करने वाले लोगों का परिणाम क्या होता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। अगला है कि समय एक बहुमूल्य संपदा है, इस वाक्य में कौन सा आशय है? ध्यान रखिएगा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि समय बहुत कीमती होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन लेखक के अनुसार असफलता का प्रमुख कारण क्या है? तो लेखक के अनुसार असफलता का प्रमुख कारण, ध्यान रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि समय प्रबंधन का अभाव है। अगला है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका उपयुक्त शीर्षक है समय का सदुपयोग। अगला क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा है। अगला है कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा कनाडा की राजधानी हमारा ओटावा है। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का काम क्या है? कार्य पूछा है। तो इसका कार्य होता है दोस्तों, यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते को बढ़ावा देता है। अगला निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन संश्लेषण के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखिएगा माइक्रोकांड्रिया को। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, राइबोसोम को। ठीक है, क्योंकि माइक्रोकांड्रिया को एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, लेकिन प्रोटीन को संश्लेषण करने का काम राइबोसोम का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। अगला मार्च 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? रेखा गुप्ता जी हैं। अगला है कि हाल ही के खबरों में रहे मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ध्यान रखिएगा ये बने हैं कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री। अगला है कि स्थानीय सरकार भारतीय संविधान किसके अनुसार राज्य के विषयों के अंतर्गत आती है? तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। अगला भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। अगला है कि जीएसटी दर का उच्चतम स्लैब क्या है? ध्यान रखिएगा जीएसटी स्लैब का उच्चतम दर 28% है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? ध्यान रखिएगा काला सोना इसमें पूछा है कि किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा अभ्रक को हम काला सोना, ध्यान रखिएगा पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एनजीटी का मतलब क्या होता है? तो एनजीटी का मतलब होता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुकुरमुत्ता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुकुरमुत्ता पुस्तक ध्यान रखिएगा ये लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। अगला है कि मिशन शक्ति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा दोस्तों सभी महिलाओं और लड़कियों को उनका समग्र विकास और सशक्तिकरण क्या करना, उन्हें प्रदान करवाना। अगला है भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा हमारे प्यारे देश का जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है तो इसे मनाया गया 15 अगस्त 2021 को। और ये कमेंट करके बताइएगा कि इस बार का जो 15 अगस्त आ रहा है वो चौथा स्वतंत्रता दिवस होगा, यानी कि 2026 का स्वतंत्रता दिवस चौथा स्वतंत्रता दिवस होगा। ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है कि ट्रैफिक युद्ध का बढ़ना वैश्विक राजनीतिक
स्थिरता को किस तरह प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित करके, अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाकर और भू राजनीतिक तनाव को बढ़ा करके। अगला है कि मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखी है, ध्यान रखिएगा। मालविकाग्नि मित्रम ये लिखी गई है कालिदास के द्वारा। अगला एक लेजर इंटरफेरोम ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये क्या है पूछा है इसमें, यानी कि LIGO क्या है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर ये हो जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, ध्यान रखिएगा CO2 हो जाएगा। अगला है कि FAO क्या है, तो ध्यान रखिएगा FAO खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों, ध्यान रखिएगा संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देता है। अगला है 2023 के विमुद्रीकरण में 2000 के नोट जमा करने की अंतिम तिथि क्या थी, तो इसकी अंतिम तिथि ध्यान रखिएगा 30 सितंबर थी। 30 सितंबर थी, ध्यान रखिएगा। 2000 का नोट कब बंद किया गया था, 2023 में। ये भी इस प्रश्न आ सकता है कब, तो 30 सितंबर को। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेबी का कार्य है, तो सेबी का कार्य पूछा है कि सेबी का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है शेयर बाजार को विनियमित करना। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं। अगला है कि सोशल मीडिया पर ब्लू टिक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो ब्लू टिक का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ये किसी अकाउंट प्लेटफॉर्म द्वारा प्रमाणिक और वैध के रूप में सत्यापित किया गया हो, ठीक है। अगला है कि MGST में S का क्या अर्थ है, तो इसमें S का अर्थ हो जाएगा दोस्तों राज्य, ठीक है, यानी कि स्टेट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ध्यान रखिएगा गूगल हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि गूगल पे आप कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो गूगल सर्च इंजन हो जाएगा। बाकी सभी ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक क्या है, ये सर्च इंजन है। अगला है कि देखिए दोस्तों, अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता संरक्षण की गारंटी देता है, तो ध्यान रखिएगा ये अनुच्छेद 14 करता है। अगला नीचे दिए गए विकल्पों में से PDF का पूरा नाम क्या होता है, इसका PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला निम्नलिखित में से भारत में पहला बाघ अभयारण्य कब घोषित किया गया, तो भारत में पहला बाघ अभयारण्य घोषित किया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। अगला है विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा विटामिन की खोज कैश्मीर फंक के द्वारा, या फिर फंक कह सकते हैं। अगला है कि ITU का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा B का अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अगला है कि एंटी डंपिंग से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य होता है दोस्तों कोई देश आयातित वस्तुओं पर ट्रैफिक शुल्क लगाता है जिसकी कीमत निर्यात देशों में से उचित मूल्य बाजार से कम होती है, अक्सर घरेलू उद्योग को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। क्वेश्चन अगला है कि सार्क का संगठन में कितने देश शामिल है, तो सार्क संगठन में ध्यान रखिएगा टोटल 8 देश शामिल है। अगला है परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी, तो ये घटना ध्यान रखिएगा कब हुई थी, तो ये करेक्ट हो जाएगा 1970 में। अगला है कि शोध एवं एकल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है, तो इसका प्राथमिक लाभ होता है, ध्यान रखिएगा ये प्रतिभागी पूर्वाग्रह को कम करता है। अगला है कि भारतीय रुपए एवं अवमूल्य कितनी बार हुआ है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 3 बार। अगला है कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2030 तक सभी रूपों में गरीबों को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन नंबर A यानी कि SDG 1 के तहत। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना आप ध्यान रखिएगा, जय भारत दोस्तों।